हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे एक ऐसे संघ के बारे में जो सभी सभी की मनोकामना पूर्ति संघ भी कहा जाता है। इस संघ को वैसे तो संघ 3 प्रकार के होते हैं: वामावर्ती संघ, दक्षिणावर्ती संघ और गणेश संघ या मध्यावर्ती संघ। संघ के अन्य उप प्रकार भी हैं, मतलब जो संघ के जैसे दक्षिणावर्ती संघ में भी कई प्रकार होते हैं, वामावर्ती संघ के भी कई प्रकार होते हैं और मध्यावर्ती संघ के भी कई प्रकार होते हैं। जिस तरीके से जैसे देव संघ होता है, चक्र संघ होता है, राक्षस संघ होता है, एक शनि संघ होता है, एक राहु संघ होता है, पंचमुखी संघ, बालमपुरी संघ, बुद्ध संघ, केतु संघ, शेषनाग संघ, कच्छप संघ, शेर संघ, कुवार गदा संघ, सुदर्शन चक्र संघ आदि प्रकार के संघ पाए जाते हैं। जो समुद्र में भिन्न भिन्न प्रकार के संघ पाए जाते हैं, तो उनमें से कुछ संघ ऐसे होते हैं जो सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ति करने में हमारी मदद करते हैं। उन्हीं में से ये संघ है कामधेनु संघ, या फिर इस संघ को हम गौमुखी संघ भी कहते हैं। गौमुखी संघ और कामधेनु संघ का घर में रखने से बहुत ज़्यादा इसका लाभ होता है। जिसके घर में धन तो आता है लेकिन वो रुकता नहीं है, तो अगर वो इस संघ को अपने घर में रखते हैं तो उनके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी और धन उनके घर में हमेशा बना रहेगा। तो हम कामधेनु संघ को, ये जो संघ है ये कामधेनु संघ है और इसे इच्छा प्राप्ति संघ भी कहा जाता है। इस संघ को गौमुखी, जैसे मैंने बताया, गौमुखी संघ भी कहते हैं। इसे घर में रखने से व्यक्ति की हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। कलयुग में मनोकामना पूर्ति करने के लिए संघ बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। इस संघ को ऋग्वेद में भी इसका वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में कामधेनु संघ का उल्लेख है। इसके अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार, कामधेनु संघ में 33 देवों की शक्तियाँ समाहित इस संघ में होती हैं। मतलब जो 33 देवी देवता हैं हमारे, उनकी जो शक्तियाँ हैं इस संघ में समाहित होती हैं। ये इस तरीके से दिखाई देता है, इसलिए गौमुखी संघ भी कहते हैं। गाय का मुख की तरह होता है ये, और बहुत ही दुर्लभ संघ है ये। इस तरीके से दिखाई देता है, मैं आपको दिखा देती हूँ पहले। तो इस संघ में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। इस संघ का विशेषकर हमारे हिंदू धर्म में दान करने की भी परंपरा है। इस संघ को दान करने से कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसका अंतिम समय नज़दीक है। और अगर वो इस संघ को दान करते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मतलब बीमार हैं, अगर उनको, जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, तो अगर वो इसे दान करते हैं तो आपको जल्दी ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर आपके घर में धन नहीं टिकता है तो इस संघ को घर में लाकर रखना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार इस संघ का उपयोग करने से घर में स्थायी रूप से धन का आवक बढ़ाई जा सकती है। मतलब धन को आप स्थायी रूप से अपने घर में रख सकती हैं, वो इतनी जल्दी आपके घर से नहीं जाएगा। कामधेनु संघ की पूजा करने से तर्क शक्ति और वाणी शक्ति भी मजबूत होती है। और जिसमें भी अगर मान लो कोई वाणी दोष है या फिर उसको श्रवण दोष है, कानों से कम सुनाई देता है, तो उसमें जल भर के अगर वो सुबह रात को जल भर देते हैं और सुबह पीते हैं तो उनका वाणी दोष या श्रवण दोष भी सही होता है। और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए भी संघ बहुत प्रभावकारी है। इस संघ को घर में रखकर पूजा करते समय आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए, जो इस प्रकार है: ओम नमः गौमुखी कामधेनु संघाय मर्म सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु नमः। मैं दोबारा से इसको बोल रही हूँ, तो मैं एक बार और इस मंत्र को बोल रही हूँ, तो आप इसका अवश्य जाप करें। ओम नमः गौमुखी कामधेनु संघाय मम सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु नमः। ओम नमः गौमुखी कामधेनु संघाय मम सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु नमः। अगर आप इस मंत्र का डेली जाप करते हैं तो आपके जो भी आपके मनोकामना है वो पूरी अवश्य होगी। तो आप इस संघ को अपने घर में अवश्य रखें और माँ लक्ष्मी जी को हमेशा प्रसन्न रखें।
तो यहीं तक थी मेरी वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी किसी तरह के किस्म की जानकारी आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।